अन्य भाषा को प्रमोट करते हैं, बोलो 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 अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो। जितना म्यूजिक शुरू होता है अन्य भाषा शुरू होता है, म्यूजिक खत्म अन्य भाषा खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। और आज हम विशेष करके देखने के लिए जा रहे हैं स्पीकिंग इन टंग्स। तो स्पीकिंग इन टंग्स एक बहुत सारा डिबेटेबल टॉपिक। इस टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे और जानेंगे कि बाइबल हमें परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहती है अबाउट स्पीकिंग इन टंग्स। हमें स्पीकिंग टंग को हमें फॉलो करना है या सेशन से ख़त्म हो गया है या कंटिन्यू है, उस सब के विषय में हम लोग देखेंगे। और पूरे हिस्टोरियंस और वो जितने भी ना सपोर्टिव थियोलॉजियंस है, नॉन सपोर्टिव थियोलॉजियंस है, उस वो लोग क्या कहते हैं इसके विषय में, उसको भी हम लोग देखेंगे। और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और जब आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो तब आपको लगेगा कि ये भैया तो ये जो व्यक्ति जो है ये रॉन्ग टीचिंग कर रहा है ऐसे बोलेगा। लेकिन इसको इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो आपका फ्रेंड्स, आपका परिवार, आपका चर्च को भी ये वीडियो को आप साझा कर सकते हैं और लाइक और कमेंट और शेयर कर सकते हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कि मेरा एक फ्रेंड्स है, क्लासमेट है, उसने मुझे पूछा कि क्या आपने होली स्पिरिट को रिसीव किया, ऐसा बोल के पूछा। तो मैंने बोला हाँ मैंने रिसीव किया है होली स्पिरिट को। डू स्पीकिंग टंग्स उसने मुझे पूछा। मैंने बोला नो आई डोंट स्पीकिंग टंग्स, ऐसा मैंने उसको बोला। तो वो बोलते उसने मुझे बोला कि तब तो आपने होली स्पिरिट को रिसीव नहीं किया, आप यू हैव टू यू डिडंट बैप्टाइज इन द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, ऐसा बोल के मुझे बोला। तो उसमें से मुझे बहुत प्रश्न जो आता है ना खुद का जीवन में, इतना सालों से मैं प्रभु में हूँ, मसीह में हूँ, प्रभु मुझे लीड कर रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, परमेश्वर मेरा जीवन को बहुत अच्छा से लीड करके चला जा रहा है। तो मुझे ये डाउट, वैसे ही बहुत सारा आज आदमी लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग को वो कहता है कि स्पीकिंग इन टंग्स का विषय में ना, जितने भी पवित्र आत्मा अगर हम लोग का जीवन में काम कर रहा है तो हमें आत्मिक स्पीक ना अन्य भाषा बोलना ही बोल के वो लोग फोर्स करते हैं। तो ये सही है क्या? और वो लोग बोलते हैं कि अगर मैं अन्य भाषा नहीं बोलूँ तो वो लोग बोलते हैं कि आपका पास में पवित्र आत्मा नहीं है बोलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियरली हमें बताता है कि फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 3 में प्रभु का वचन कहता है, Therefore I want you to know that no one is speaking by the Spirit of God says Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कभी भी यीशु मसीह को परमेश्वर कह नहीं सकते हैं बोलता है। और वैसे ही रोमन चैप्टर 8 वर्स 9 में जब हम पढ़ते हैं कि if anyone does not have the spirit of God, he is not belongs to Jesus Christ बोलता है ना, जो कोई भी यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में नहीं है वो यीशु मसीह का नहीं है बोल के बोलता है। तो उसी से हम लोग को पता चलता है पवित्र आत्मा हम लोग का जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि और फर्स्ट कोरिन्थियन का चैप्टर 3 का 16-17 जब हम पढ़ते हैं कि हम लोग का जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है बोलता है, परमेश्वर का आत्मा ड्वेल करता है हम लोग का जीवन में। तो हम कैसे आदमी हम लोग को जज कर सकते हैं कि बोलता है कि तुम्हारा पास में पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा मेरा जीवन में काम कर रहा है, इसलिए मैं अभी जितने भी बुरे करता था पहले मैंने उसको छोड़ दिया। हमेशा कन्विंस करता है कि तुम जो गलत करने से हम लोग को याद दिला देता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये हो रहा है ना। पवित्र आत्मा हम लोग को कन्विंस करता है। दैट मीन्स होली स्पिरिट इज वर्किंग इन आवर लाइव्स। तो कैसे हम लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा तुम्हारा पास नहीं है? थियोलॉजियंस को जब हम लोग देखते हैं कि ऐसा थियोलॉजियंस भी है जो स्पीकिंग इन टंग्स को क्या कहते हैं, वो लोग इग्नोर करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं करते वैसे थियोलॉजी। जैसे कि जॉन क्राइस्टॉम जो है उसने कहा है कि ऑल प्लेस इज वेरी ऑब्स्क्योर बट द ऑब्स्क्योरिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट रेफरेंस टू by their cessation. So cessationism, he acknowledged that the gift like tongues and already ceased in his times. इन 4th century का समय में ही ये खत्म हो गया था, अभी नहीं है बोल के ये विषय। अगस्टिन ऑफ हिप्पो भी वो बोलता है कि वो भी क्लियरली थॉट दैट द टंग्स वर टेम्पररी साइंस ना। उसने बोला है कि इन द अर्लीस्ट टाइम्स द होली स्पिरिट फेल एंड दे स्पोक इन टंग्स। दिस वे द साइन एडॉप्टेड टू द टाइम्स फॉर देयर वाज दिस बेटा केनियंस ऑफ द होली स्पिरिट एंड इट्स पास्ट अवे। तो वो भी ये अगस्टिन हिप्पो भी बोलता है कि ये जो साइन जो है स्पीकिंग इन टंग्स जो है वो एक टेम्पोररी साइन था उस समय में, अभी नहीं है बोलता। जॉन कैल्विन बोलता है कि गिफ्ट ऑफ टंग्स वाज ओनली टेम्पोररी ना, जो गिफ्ट ऑफ जो टंग था वो एक टेम्पोररी था बोल के वो बोलता है। इसलिए कैल्विन strongly believe the miracles gifts will not continue ना। कैल्विन strongly believes
कि वो जो आत्मिक जो गिफ्ट है, टंग्स का जो गिफ्ट है वो कंटिन्यूली बीवी वॉलफील्ड भी वही बोलता है कि बीवी वॉलफील्ड्स, मार्टिन लूथर्स एंड जॉन मैक ऑथर्स ना, ये सब जो ना आरसी वॉल्स, ये सब सारा जो थियोलॉजियंस लोग, सो कॉल्ड थियोलॉजियंस है, वो लोग इस टंग्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई बोलता है कि ऑलरेडी ख़त्म हो गया, बोलता है कि वन टाइम गिफ्ट था बोल के बोलता है। लेकिन सिर्फ हम लोग पैसे की एक साइड में देखने से नहीं होता, कॉइन का एक साइड नहीं, दो साइड होता है ना। देयर आर थियोलॉजियंस हु सपोर्ट द स्पीकिंग इन टंग्स ना। आइए हम उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। वेल नोन थियोलॉजियंस जो है वो लोग टंग्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि गोल्डन फी ना, गोल्डन फी बोलता है ही स्ट्रांगली टीच 1 Corinthians chapter 12 to 14 ना, टंग्स इज रियल स्पिरिचुअल गिफ्ट। वो क्लियरली बोलता है कि ये टंग्स जो है ये एक रियल स्पिरिचुअल गिफ्ट है। इट इज स्टिल एक्टिव इन द चर्च टुडे, वो आज भी चर्च में एक्टिव है बोल के बोलता है। किसको बोल रहा है? टंग्स के विषय में ना। वाइने गुर्डन बोलता है कि सिस्टमिक थियोलॉजी में बोलता है कि ऑल स्पिरिचुअल गिफ्ट इंक्लूडिंग टंग्स कंटिन्यू टुडे। जितने भी आत्मिक गिफ्ट है इंक्लूडिंग टंग्स आज भी चल रहा है, बट शुड बी यूज इन ऑर्डर एंड विद इंटरप्रिटेशंस। लेकिन वो बोल रहा है कि ऑर्डर एंड इंटरप्रिटेशन के साथ में उसको यूज करना चाहिए। टर्म्स बोलता है कि उसका प्रीचिंग इसना, उसका किताब जो प्रैक्टिसिंग द पावर का मतलब ए स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअस हु टीचेस द टंग्स इज फॉर द पर्सनल प्रेयर एंड चर्च यूज स्टिल गिवन बाय द होली स्पिरिट। वो कहता है कि जो टंग्स जो है ये पर्सनल प्रेयर में है और ये चर्च में अभी भी यूज हो रहा है बोल के बोलता है। दैट मीन्स पर्सनल प्रेयर इज अ टंग्स। और क्रेन की कीनर्स में बोलता है कि क्रेन एस कीनर में कीनर बोलता है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग बिब्लिकल एंड हिस्टोरिकल एविडेंस ना। बिब्लिकल एंड हिस्टोरिकल एविडेंस इज देयर अबाउट द स्पीकिंग इन टंग्स ना, दैट मिरेकल्स एंड गिफ्ट्स लाइक द टंग्स स्टिल हैपन टुडे। आज भी ये टंग्स जो है चल रहा है। जैक डीरे बोलता है कि सरप्राइज बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, उसका किताब में उसने वो बोलता है वो फॉर्मरली वो सेशनिस्ट था, फॉर्मर वो सेशनिस्ट था, बाद में उसका माइंड चेंज होगा, व्यू चेंज होके वो क्या बन गया, अभी वो द टीचर्स, अभी वो सिखाता है कि आत्मिक गिफ्ट इंक्लूडिंग टंग्स आर फॉर टुडे। सी माइंड अंडरस्टैंडिंग, जब अंडरस्टैंडिंग आदमी का बदल जाता है तो पवित्र आत्मा हम लोग कन्विंस करता है, समझने के लिए देता है, तो हम लोग चेंज होते हैं। जैसे कि ये धीरे धीरे जो चेंज हो गया था। जॉन पेपर जो फेमस उसका सर्मन और टीचिंग्स में हम लोग उसको पहचानते हैं, उसने बोला कि टंग्स कैन स्टिल एग्जिस्ट टुडे, टंग आज भी चल रहा है, बट नॉट एवरीवन हैव इट्स। देखा, सबके पास में वो टंग्स का जो गिफ्ट नहीं है बोल के जॉन पेपर बोल रहा है। इसीलिए पेंटिकोस्टल्स and the charismatic leaders, na, Pentecostals and the charismatic leaders, they strongly support of the tongues. Strongly, Williams, Smith and Oral Reward ना, वो सभी ना strongly support करता है कि इस टंग का विशेष में biblical जो बैलेंस को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। biblical balance of understanding का विषय में ना, there are different view among the supporters also. जो सपोर्ट करता है टंग्स और लोग का बीच में भी डिफरेंस व्यूज है। फॉर एग्जांपल सम सेज टंग्स अ प्रेयर लैंग्वेज, कोई कहता है कि तो जो टंग्स जो है वो प्रेयर लैंग्वेज है, कोई कहता है कि वो रियल लैंग्वेज है, और कोई सम नॉट एवरीवन विल स्पीक इन टंग्स, और कोई कहता है कि सब जितने भी चर्च के जितने भी विश्वासी है वो सब टंग्स को नहीं बोलते ना, दे नॉट स्पीक इन टंग्स। यही है, देखिए बहुत सारा थियोलॉजियन, जितने भी थियोलॉजियंस लोग हैं वो लोग इस तरीके से बिलीव करते हैं टंग्स को। दैट इज इट इज नॉट मी, जो विश्वास नहीं करते उस मतलब नहीं है कि उसका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं काम कर रहा है। अबाउट द स्पीकिंग टंग्स, इसका मतलब ये है कि स्पीकिंग इन टंग्स जो है ये एक गिफ्ट है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही इसको कहता है कि ये एक आत्मिक गिफ्ट है। आइए हम उसको देखते हैं। 1 Corinthians chapter 12 verse 10 जब हम देखते हैं कि वहाँ पे बोला टंग्स इज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट। जो टंग्स जो है ये आत्मा, पवित्र आत्मा ने दिया हुआ एक आत्मिक गिफ्ट है। उसका मतलब जो आत्मिक गिफ्ट में ये टंग जो लिस्टेड है, आत्मिक गिफ्ट का लिस्ट में ये जो टंग्स जो अन्य भाषा जो है वो लिस्टेड है। तो उसका मतलब कि नॉट एवरीवन हैज अ सेम गिफ्ट, सभी के पास में ये सेम गिफ्ट नहीं है। किसी का पास में है, किसी का पास में नहीं है। 1 Corinthians का 12 का 30 में कहता है कि डू ऑल स्पीकिंग टंग्स, क्या सभी अन्य भाषा बोलते हैं? उसका आंसर है कि नो, सभी अन्य भाषा नहीं बोलते हैं। और
डे ऑफ पेंटिकोस्ट में ईच वन वाज हेयरिंग देम स्पीकिंग हिज ओन लैंग्वेजेस ना, सभी को सुनाई दे रहा कि वो लोग का कान में कि वो लोग अपने अपने भाषा में बात कर रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा था कि वो मेरा भाषा में बात कर रहा है, वैसा था। और ये जो इन ग्रीक वर्ड में जब हम देखते हैं इसको, ये डायलेकेटोस बोल के बोला है, जो शब्द लैंग्वेज जो यूज किया है, फ्रॉम विच वी गेट द इंग्लिश वर्ड डायलेक्ट। This indicate that the miracles involve recognizable human language understood by the international crowd gathered in the Jerusalem। जितने भी आए हुए व्यक्ति थे सबको समझ में आया था कि वो लोग डायलॉग बोल रहे थे ह्यूमन। सो टंग इन द अर्ली चर्च, जो टंग जो है अर्ली चर्च में वो एक रियल लैंग्वेज था, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 का जो शब्द जो यूज किया था वो एक रियल लैंग्वेज था। डिसाइपल स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज, डिसाइपल लोग ने बहुत अलग अलग अन्य भाषा बोला था, वो अन्य भाषा जो था वो ह्यूमन लैंग्वेज था। बहुत सारा जो आदमी वहाँ पे आए हुए थे, सबको समझ में आ रहा था वो लोग क्या बोल रहे थे। उसका मेन उद्देश्य यही था कि परमेश्वर को प्रचार करे, परमेश्वर के कामों को प्रचार करे, गॉस्पेल को कंफर्म करे। और हमें ये जानना जरूरी है कि 1 कुरिन्थियन का 14 का 2 में लिखा हुआ है कि एनीवन हु स्पीक इन ए टंग्स डज नॉट स्पीक टू पीपल बट टू गॉड। जो कोई अन्य भाषा बोलता है, यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो कोई अन्य भाषा बोलता है वो आदमी को नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर के साथ में वो बातचीत करता है। ये क्या है? ये टंग्स जो यहाँ पे लो, ये हेवनली लैंग्वेज के बारे में बोल रहा है। ये पर्सनल प्रेयर लैंग्वेज है, पर्सनल प्रेयर ना, टंग्स एज ए प्रेयर्स, टंग्स में जो प्रार्थना करना पर्सनल है, ये कांग्रेगेशन का साथ में नहीं है। और 14 का 4 में 1 कोरिन्थियन 14 का 4 में भी बोलता है कि टंग्स कैन एडिफाई द इंडिविजुअल, दिस इज ऑफन कॉल्ड ए प्रेयर टंग्स। एडिफाई, इंडिविजुअल को एडिफाई करता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो टंग्स जो है ये पर्सनल प्रेयर का विषय में ये बोल रहा है। तो दैट मीन्स टंग्स जो है ये पर्सनली हम लोग इसको यूज कर सकता है, जिसका पास में ये गिफ्ट है। और टंग इन द चर्च मस्ट बी ऑर्डर। और पौलुस ये भी कहता है कि जो टंग्स जो है ये चर्च में एक ऑर्डर होना है। सी नाउ हियर द टंग्स को क्या कहता है, ये टंग्स जो यहाँ पे ऑर्डरली बोल रहा है कि ये अगेन द ह्यूमन लैंग्वेज के विषय में ये जो बोला। 1 कोरिन्थियन 14 का 27 to 28 जैसे रूल सेट करते हैं। 2 or 3 पीपल स्पीक एट वन टाइम, 2 और 3 व्यक्ति एक ही समय में बोल सकता है। और अदर मस्ट बी keep silent ना, other must be keep silent and carefully observe. There must be interpretations. If no interpretation, keep silent in the church. अगर वहाँ पे जो इंटरप्रेट करने वाला नहीं है तो उसको साइलेंटली रहना है बोल रहा है। इंटरप्रेट कैसे? हेवनली लैंग्वेज को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हम लोग हेवनली लैंग्वेज को तो इंटरप्रेट कर नहीं पाएंगे। तो ये कौन सा हो सकता है? ये जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज के विषय में पौलुस बोला है। अगर कोई अन्य भाषा बोलता है तो वहाँ पे कोई तो होना चाहिए कि इंटरप्रेट कर सके वो क्या बोल रहा है, ताकि परमेश्वर का कामों को, गॉस्पेल को कंफर्म कर सके। लेकिन पर्सनली जब हम करते हैं तो वहाँ पे किसी को हम लोग नहीं सुना है, तो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई इंटरप्रिटेशन का जरूरत नहीं है। वो जो है हेवनली लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं। और पौलुस उसी को भी बोलता है। तो अगर हम लोग चर्च में है, ऑर्डरली नहीं हो रहा है, तो हम लोग को कीप साइलेंट हो। लेकिन आज जब हम लोग देखते हैं चर्चेस में, तो स्पीकिंग इन टंग्स में एक ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है। बहुत सारे जो है अन्य भाषा को प्रमोट करते हैं, बोलो बोलो बोलो, अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो। जितना म्यूजिक शुरू होता है अन्य भाषा शुरू होता है, म्यूजिक खत्म अन्य भाषा खत्म। ये ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि जितने भी ये अन्य भाषा आदमी लोग बोलते हैं ये जस्ट बाय हार्ट करके इमोशनली वही शब्द को रिपीट करते, ऐसा लगता है। ये परमेश्वर की ओर से फील नहीं किया, ये गिफ्ट नहीं किया। अगर परमेश्वर ने आपको कन्विंस करा है कि अन्य भाषा बोलना, आपको बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया कि बोलो, आप बोल रहे हैं। ये तो एक रोबोट के जैसा हो गया ना, रिमोट दबा दिया चलने लग गया। वैसे ही हो रहा है आज आदमी लोग। हम लोग कहीं बहुत सारा वर्शिप में बा चर्चेस में हम लोग देखते हैं, कोई लीड कर रहा है तो बोलता है कि बोलो बोलो, और वो बोलने के लिए शुरू हो जाता है। अगर वो क्वाइट, सब शांत, वो शुरू और सब शुरू। नो, आपका जरूरत अलग है, मेरा नीड्स अलग है। तो आप लॉन्ग समय भी जा सकता है, शॉर्ट समय तक बोल सकते हैं। लेकिन कोई आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप खुद सोचिए, ये सचमुच में आपका पास में गिफ्ट है या सिंपली आप इसको बाय हार्ट करके आप बोल रहे हैं। एक आदमी ने मुझे बोला है कि स्पीकिंग टंग्स इज वेरी इजी, यू हैव टू से दिस एंड दैट बोल के बोल रहा था। मैंने बोला नहीं, जब तक परमेश्वर मुझे गिफ्ट नहीं देगा, वो बोलने के लिए सामर्थ्य नहीं देगा, मैं नहीं बोलूँगा। और मुझे लगता है मैं पर्सनली कभी मैंने समटाइम 1 or 2 टाइम आई स्पोक इन टंग्स बट आई वाज नॉट नोइंग व्हाट आई वाज सेइंग ना, वो होता है।
लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टंग्स जो है ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। ये नहीं है कि पवित्र आत्मा आपका जीवन में है तो आपको बोलना ही है, ये नहीं है, क्योंकि द टंग इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट। जो टंग्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट नहीं है, वो हमें समझना जरूरी है। आज 1 कोरिन्थियन का 13:1 में कहता है विदाउट लव टंग्स आर नथिंग। अगर प्रेम नहीं है तो टंग्स इज नथिंग। आप अन्य भाषा जितना भी बोले आपका जीवन में प्रेम ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। 1 Corinthians 14 का 19 में कहता है कि Paul says, I could rather speak 5 words with understanding than 10,000 in a tongues। अंडरस्टैंडिंग का विषय में वो भी बोल रहा हूँ कि मैं समझदारी से जो समझता उसको मैं बोलता हूँ। 10,000 टंग्स में बोल के कुछ फायदा नहीं। What is meaning? Understanding and love are more important। उसका मतलब होता है कि समझदारी, समझना और प्रेम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टंग्स जो है, स्पीकिंग टंग्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे आज ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आपको प्रमोटिंग करते हैं कि स्पीकिंग टंग। अरे यार, हम मानते हैं कि आप बोल रहे हैं तो बोलिए, इसमें प्रमोट मत कीजिए कि आपको बोलना ही। अगर आप नहीं बोलते हैं कि आपका पास में होली स्पिरिट नहीं, ये मत बोलिए। मैं वही बोल रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग। टंग विल नॉट लास्ट फॉर एवर। जो टंग्स जो है वो हमेशा रहने वाला चीज नहीं है। 1 Corinthians 13:8 में कहता है कि टंग विल सीज, टंग्स खत्म हो जाएगा। बट क्रिश्चियंस डिफर। बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है, आज मैंने पहले बिगिनिंग में मैंने बोला बहुत सारा आज ऐसा थ्योलॉजियंस जो है टंग्स ऑलरेडी खत्म हो गया है, कोई बोलता है कंटिन्यूस है, लेकिन मैं पर्सनली विश्वास करता हूँ टंग्स इज कंटिन्यूस गोइंग ऑन। इसलिए प्रभु का वचन ही कहता है कि 1 Corinthians chapter 14:39 में कहता है डू नॉट फॉरबिड द टंग्स। हमें टंग्स को नहीं रुकाना है, क्योंकि बोलता डू नॉट फॉरबिड स्पीकिंग इन टंग्स। एट द सेम टाइम वही सेम समय में बोलता है कि एवरीथिंग शुड बी डन प्रॉपरली एंड इन ऑर्डरली ना। 14:40 में कहता है कि हमें टंग्स को नहीं रुकाना है। कोई बोल रहा है तो वी हैव टू सपोर्ट, आई एम सपोर्टिंग हिम और हर, लेकिन ये नहीं है कि लेकिन उसको ऑर्डरली करना है। अगर आप अन्य भाषा आप बोल रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, तो आपको ऑर्डरली करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड।